अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है सबके। और हेमनटूटा में जो है वो मैच हुआ पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान का। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की, 201 स्कोर किया। काफ़ी डिफिकल्टी पाकिस्तान को मिली क्योंकि पिच थोड़ी सी मुश्किल थी, लेकिन हम पिच को नहीं मानते, हमेशा मानते हैं कि जी स्कोर ज़्यादा होना चाहिए। तो स्कोर नहीं इतना ज़्यादा किया। बाबर आजम जो हैं वो 0 पे आउट हुए सबसे पहले। फ़खर जमान ने अच्छा स्कोर नहीं किया, लेकिन इमाम ने बहुत अच्छा स्कोर किया, बहुत ज़बरदस्त स्कोर किया। वो जो चीज़ पाकिस्तान बैटिंग को चाहिए थी उस वक्त वो उन्होंने प्रोवाइड की। 61 स्कोर किया। मोहम्मद रिजवान ने 21 स्कोर किया। इफ्तिखार अहमद की क्या बात करें, इफ्तिमेनिया तो जो है दुनिया में छाया हुआ है। 30 स्कोर की उन्होंने किया। शादाब खान 39 स्कोर किया। तो ओवरऑल जो बैटिंग थोड़ी सी कोलैप्स की, लेकिन फिर वही बात है कि मैं यहाँ मिस कर रहा था, अगर यहाँ उसामा मीर की जगह या आगा सलमान की जगह अगर आप खिला देते उसको, क्या नाम है जिसको लोग पसंद नहीं करते और जिसको खिलाना नहीं चाहते, इमाद वसीम को, तो अगर इमाद वसीम को ऐड कर देते इसके अंदर तो बहुत ज़्यादा आई थिंक स्कोर ज़्यादा बड़ा हो जाता है। क्योंकि इन कंपेरिजन टू आगा सलमान इस लाइनअप में आगा सलमान की जगह अगर जो है वो खेल जाए जो है तो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हो जाएगी, बहुत ज़बरदस्त चीज़ हो जाएगी। आई थिंक अभी भी पाकिस्तान टीम को वर्ल्ड कप के लिए इमाम वसीम चाहिए। सो आई होप कि वो बहुत ज़्यादा हो जाए। लेकिन ज़रा बॉलिंग की या बैटिंग की तो बात जो होती रहेगी, लेकिन जो बॉलिंग में पाकिस्तान ने आज किया, ठीक ठाक परफॉर्मेंस, इतनी ज़बरदस्त, इतनी तबाहकुन बॉलिंग की उन्होंने कि तारीफ़ के अलावा कुछ नहीं किया जा सकता। कोई चीज़ ऑन स्पॉट थी। जब पहला ओवर नसीम ने कराया तो मुझे लग रहा था कि यार शायद शाहिन अफरीदी को कोई मसला हो गया, कुछ हो गया है। लेकिन फिर दुनिया में एक खुदा की रहमत आप पे और मुझ पे अपनी अपनी है, और दूसरी शाहिन अफरीदी की विकेट लेना जो है पहले ओवर में जो है वो होता ही होता है। और 2 विकेटें ली, ज़बरदस्त सेट टोन की। उसके बाद नसीम शाह ने ठीक ठाक बॉलिंग की। जब तक नसीम शाह ने हारिस रऊफ ने बॉलिंग नहीं की थी, मुझे लग रहा था कि नसीम शाह आज बहुत अच्छी बॉलिंग करेंगे, क्योंकि उन्होंने बाकी में भी काफ़ी अच्छी बॉलिंग की और थोड़ा सा अनलकी रहते हैं नसीम शाह। आई होप के जो है अल्लाह उसको इतनी इज्जत दे, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छी बॉलिंग करता है। अक्सर जो है बॉलिंग बहुत अच्छी होती है, लेकिन उसको विकेटें उस लेवल की नहीं मिलती जिस लेवल की वो चाहते हैं। लेकिन आई होप कि एशिया कप में और वर्ल्ड कप में वो अच्छा परफॉर्म करे पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन स्टार ऑफ द मैच से हारिस रऊफ ने ठीक ठाक बॉलिंग की। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस तो उसकी है ही है, वो तो है ही है। 5 विकेटें उसने ली, लेकिन जिस तरह उसने बॉलिंग की, जिस तरह उसने अपने आप को पोर्ट्रे किया, जिस तरह तेज बॉलिंग की, पहली विकेट जो ली थी वो ज़बरदस्त। और नसीम शाह की जो आउट किया उन्होंने, शादाब खान ने जो कैच पकड़ा वो भी ज़बरदस्त था। क्योंकि शादाब खान अक्सर इस तरह के कैचेस पकड़ते हैं, जब इस तरह के कैच पकड़ता है कोई बंदा टीम में या कोई प्लेयर पकड़ता है तो पूरी टीम का मोरल जो है वो बुलंद हो जाता है, और जब बुलंद हो जाता है तो ज़बरदस्त ठीक ठाक परफॉर्मेंस होती है। आई होप कि अफगानिस्तान की अगर बात की जाए, अफगानिस्तान जो है उसने बांग्लादेश को हराया हुआ है। डोंट लूज होप, अभी भी आपके पास चांस है। पहला मैच था, पहला मैच आपके पास ये आज आई थिंक बांग्लादेश अफगानिस्तान ने जो है बांग्लादेश को हराया था, लेकिन आज उन्होंने चांस मिस कर दिया। आज बहुत बड़ा चांस था उनके पास कि वो टीम पाकिस्तान को हरा देते, लेकिन हमारी बॉलिंग ने तबाहकुन बॉलिंग की और उसके बाद जो है वो नहीं चली बैटिंग। आई होप कि आने वाले 2 जो ओडीआईज हैं उसमें अफगानिस्तान ऊपर आए, बढ़ के आए, दूसरा ओडीआई जीते। क्योंकि अगर जब इस तरह मैचेस होंगे, जब जीतेगा तो फिर कंपटीशन बढ़ेगा, और फिर जो आखिरी जो मैच होगा, हमेशा मैं यही कहता हूँ कि टीम यस पाकिस्तान, आई लव पाकिस्तान टीम, आई लव टू विन, कि वो हर कोई मैच जीतना जीते, लेकिन ऐसे नहीं होता। और दूसरी टीम जो खेलने आई होती हैं उनको भी फेयर चांस मिलना चाहिए, उनके लिए भी आपको होना चाहिए कि वो अच्छा खेलें। क्योंकि जब टीम्स अच्छा खेलेंगी, जब अफगानिस्तान अच्छा खेलेगी, जब पाकिस्तान अच्छा खेलेगी, यस आई वांट पाकिस्तान टू विन द सीरीज। जो 3 ओडी हैं, तीनों के तीनों जीतना चाहते हैं, लेकिन अफगानिस्तान अच्छा परफॉर्मेंस दे, अच्छी करे, क्योंकि ओवरऑल जो है फिर ज़बरदस्त बात होती है। और फिर जो है कंपटीशन का मजा आता है, जो कंपटीशन का मजा आता है, जो व्यूअरशिप बढ़ती है तो फिर और लोग जो है वो जो है क्रिकेट की तरफ आते हैं। यस टीम्स अपनी अपनी होनी चाहिए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे टीम को सपोर्ट करना इज द सेकंड प्रायोरिटी, क्रिकेट को सपोर्ट करना इज द नंबर 1 प्रायोरिटी। सो आई होप कि बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस जो है वो अफगानिस्तान की तरफ से आएगी। थोड़े से लो होंगे, थोड़े से अफसोस होगा उनको इस बात का, लेकिन फिर वही बात है कि प्रोफेशनल लाइफ में और पर्सनल लाइफ में भी बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि आपको लग रहा होता है कि बहुत चीज़ आसान हो गई है, एंड देन यू गो विद दैट, और उसके बाद जो है चीज़ें इतनी आसान नहीं होती, आपको डिफ़िकल्टी आती है। अफगानिस्तान को लग रहा था कि वो जीत जाएंगे,
दे वर थिंकिंग कि जी 201 पे आउट कर लिए, बहुत अच्छा फील कर रहे थे, लेकिन सेकंड सेशन में उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी, बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त चली और उसके बाद जो है वो हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।